अब बात हम कर लेते हैं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम की और उस पर राहुल गांधी का वार। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। बढ़ती कीमतों के बीच कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश की है। तेल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि सिर्फ कोविड पाबंदियों के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लंबी कतारें नहीं लग रही हैं। अपने शहर में पेट्रोल डीजल के दरें देखिए, आप खुद असल वजह जान पाएंगे। और इस बीच आज कैबिनेट की बैठक में यह माना जा रहा है कि तेल की बढ़ती कीमतों पर कोई चर्चा हो सकती है और 4 मई के बाद से 33वीं बार तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, तमिलनाडु और लद्दाख के बाद अब बिहार के कई शहरों में पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया है। इसके अलावा मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में पेट्रोल पहले ही 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक बिक रहा है। बिहार के कई शहरों में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है और इसके ऊपर राहुल गांधी का वार लगातार। और राहुल गांधी ने ट्वीट कर क्या कहा है, जरा वो भी देख लेते हैं। राहुल गांधी लिखते हैं कि सिर्फ कोविड पाबंदियों के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लंबी कतारें नहीं लग रही हैं। ये अपने ट्वीट में पहली लाइन राहुल गांधी ने लिखी है और उसके बाद वो लिखते हैं कि अपने शहर में पेट्रोल डीजल की दरें देखिए, आप खुद असल वजह जान जाएंगे। यानी कि वो कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल शतक पार कर चुका है और जिसके चलते आम इंसान, जो गरीब जनता है, वो 2 पहिया वाहन भी नहीं चला पा रही है। वो पेट्रोल महंगाई की वजह से नहीं खरीद पा रही है, जिसके चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल उन्हें मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो राहुल गांधी का एक बार फिर से केंद्र सरकार पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर निशाना। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, डे 1 से तमाम राज्यों की तस्वीरें तो हम आपको दिखाई दे रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है जब देश की राजधानी दिल्ली में भी शतक लगाएगा पेट्रोल डीजल। बहुत करीब है और रोजाना बढ़ते दामों ने आम जनता का, गरीब आवाम का दम निकाल दिया है। और इसी बात को राहुल गांधी ने निशाने के रूप में लेते हुए ट्वीट में लिख दिया है कि ये जो ट्रांसपोर्ट के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, ये रीजन मात्र कोविड नहीं है, इसके पीछे की बड़ी वजह यह है। जरा अपने राज्यों में पेट्रोल डीजल का हाल आप देख लीजिए, इस वजह से ये लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मनोज पांडे कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बड़ी कवरेज न्यूज 24 की डे 1 से और ग्राउंड जीरो पर आप देख रहे हैं न्यूज 24 संवाददाता राहुल प्रकाश दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही मुंबई से दीपक दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। और लेकिन तमाम रिपोर्टर्स का हम रुख करेंगे उससे पहले एक खबर है। देश के अलग अलग शहरों में जब हमारी टीम आम लोगों से बात उन्होंने की तो हर किसी का यह कहना है कि सरकार को कुछ करना चाहिए। दिल्ली में भी पेट्रोल डीजल की कीमत 100 के करीब पहुंच रही है। ऐसे में लोगों का मानना है कि सरकार को जल्द से जल्द इस पर कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। भले ही आज डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन महंगाई यानी जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की जो मार है वो अपने चरम पर है। अगर हम मौजूदा जो रेट है उसकी बात करें, अगर डीजल की आज की रेट की बात करें तो 89.22 यानी आज 90 रुपये के लगभग है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पेट्रोल की कीमत तो 98.85 पैसा यानी 100 के आसपास। ये जो कीमतें हैं ये लगातार पिछले 4 मई से इजाफा हो रहा है क्योंकि महंगाई है, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आज भले ही इसमें कोई बदलाव ना हुआ हो, लेकिन ये अपने चरम पर है क्योंकि तस्वीर यही है कि ये जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है। देश के अन्य राज्यों में फ़िलहाल कहा जा सकता है कि 100 के कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां 100 के आसपास ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और मौजूदा स्थिति यही है कि लगातार ये कीमतों में इजाफा हो रहा है। कीमत पेट्रोल की बढ़ गई है, क्या लग रहा है? महंगाई बढ़ गई है? महंगाई तो बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई महंगाई। पेट्रोल महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया पेट्रोल। हमारी है नहीं, पेट्रोल बहुत महंगा है। क्या कहेंगे कि पेट्रोल तो के आसपास पहुंच रहा है? पेट्रोल तो महंगा है सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर। उससे सर हर चीज़ में प्रभाव पड़ता है, अपने घर में, परिवार में, सब चीज़ों को सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल ये तस्वीर है क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि इसका असर जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसमें भी असर पड़ेगा क्योंकि एकाएक ये पेट्रोल डीजल की दामें बढ़ने शुरू हो गई हैं, 100 के पास पहुंच गया है। और ऐसे में तस्वीर यही है कि कहीं ना कहीं जो महंगाई की जो मार है वो कहीं ना कहीं आम आदमी को ही उठानी पड़ रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।
और 4 राज्यों से इस वक्त 4 रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो के हालात हम आपको दिखाएंगे। पेट्रोल डीजल की वजह से जो बने हुए हैं, आप टीवी स्क्रीन पर राहुल प्रकाश को देख पा रहे हैं, मनोज पांडे, दीपक दुबे और पटना से अमिताभ ओझा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और राहुल, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर रही हूं। राहुल, दिल्ली में भी वो दिन दूर नहीं है जब पेट्रोल शतक लगाएगा। कितनी परेशानी लोगों की, क्या पेट्रोल खरीद भी पा रहे हैं या नहीं? देखिए, जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये पेट्रोल पंप ही है। यहाँ से मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, हालांकि वो गुस्सा भी कर रहे थे। वो गुस्सा हम पे नहीं, सरकार पर निकाल रहे थे, लेकिन कैमरे के आगे कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन जिन्होंने बोला उन्होंने कहा सरकार कुछ नहीं कर रही, क्योंकि इसका सीधा इफेक्ट रोजमर्रा की चीजें जो होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हर चीज महंगी होगी और कहीं ना कहीं घर पर असर पड़ेगा। ये उनके चेहरे से, उनकी बातों से झलक रहा था। मौजूदा जो रेट है आज का, जिस तरीके से 98.81 यानी 100 के पास ही इसको समझिए, क्योंकि इतना महंगा होना, तो ये 100 रुपए का एक नोट निकलता है किसी की जेब से खाली 1 लीटर पेट्रोल भराने के लिए। तो आप समझिए कि पहले इसमें कितना बचता था और अब कितना वो बचाएगा। यानी बचाने को लेकर आम आदमी की यही आवाज है कि बच कुछ नहीं रहा, सिर्फ जा रहा है। सरकार को इसके लिए सोचना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहे हैं। आज के दिन बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो रेट है वो अपने चरम पर है। लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को। लोगों में गुस्सा जरूर है, क्योंकि महंगाई कहीं ना कहीं इसका सीधा असर घर की चीजों पे, जरूरतों पे पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन का सीधा जो आना ले जाना, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वो कहीं ना कहीं असर पड़ता है। तो हर चीज महंगी होगी। तो लोग समझ रहे हैं इस चीज को कि मौजूदा जो समय है उसमें महंगाई की मार आम जन को ही उठानी पड़ रही है, परेशानी आम जन को ही उठानी पड़ रही है। और सीधे तौर पे असर घर पर ही होता है, क्योंकि घर से आदमी जब निकलता है कमाने को, खाने को, तो वो ये सोचता है कि कुछ बच जाए। लेकिन अगर जेब से निकलता ही चला जाएगा तो क्या बचाएगा? तो ये कहीं ना कहीं एक तस्वीर है राजधानी दिल्ली के अलावा अन्य स्टेट्स में, जहां 100 के पार हो चुका है पेट्रोल डीजल और दिल्ली के अंदर होने वाला है, बिल्कुल चरम पर है। तो ऐसे में आप तस्वीर समझ सकते हैं, लोगों की बातों को समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनकी जेबों पर असर पड़ रहा है। महंगाई की मार जो है वो आम जन को ही उठानी पड़ रही है। जी बिल्कुल राहुल, आप सही कह रहे हैं कि इस महंगाई की मार गरीब जनता को ही उठानी पड़ रही है। दिल्ली के बाद कोलकाता का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट, कोलकाता में भी पेट्रोल और डीजल की कीमत से लोग परेशान हैं। लोगों का यह कहना है कि सरकार को इस पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमत का सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है, उनकी जेब पर पड़ रहा है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद कोलकाता लिए चलेंगे आपको। कोलकाता में किस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और डीजल के लगातार जो दाम है आसमान छू रहे हैं। और हम दिखाएंगे कि अभी जो यहाँ का रेट है 98.64, मतलब 98 रुपया 64 पैसा जो पेट्रोल का दाम हो रखा है। वही हम यदि डीजल की बात करें तो डीजल 92 रुपया 03। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार दाम बढ़ रहा है, लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है, लोग कितने असुविधा में हैं। और जाहिर से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पेट्रोल से जहां पे लोग काम करते हैं, आते हैं, ऑफिस जाना होता है, और वही दूसरी तरफ देख सकते हैं कि जो डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसके वजह से जो सब्जियों के दाम है, खाने पीने के दामों पे लगातार इजाफा हो रहा है। दादा क्या कहेंगे, जिस तरह से देखें कि पेट्रोल के और डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं और अभी देखिए 98 रुपया 64 पैसा पहुंच चुका है, क्या कहेंगे, कितना दिक्कत हो रहा है? देखिए, दिक्कत तो आम आदमी को हो ही रही है। इससे हर चीज़ में दिक्कत हो रही है। हमें जैसे रोज़ जाना आना पड़ता है, तो हमारा डेली का कॉस्ट बढ़ जा रहा है। ऊपर से जो सब्जी है, ये है, मार्केट जो भी आती है तो तो बढ़ ही रहे। इस पे तो सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है कि भाई आम आदमी को थोड़ा सा तकलीफ ना हो। इसके लिए जाहिर सी बात है सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से रोजमर्रा की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें बढ़ रही हैं, भैया क्या कहेंगे, जिस तरह से देखें कि जो पेट्रोल है लगातार आसमान छू रहा है, 98 करीब पहुंच चुका है, 64 पैसा, 100 रुपए का आंकड़ा छूने वाला है, क्या कहेंगे, कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो हो रहा है, लेकिन देश के लिए तो सोचना पड़ेगा। जिस हिसाब से 2 साल में देश जा रहा है कोरोना को लेकर, अर्थव्यवस्था को तो मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पेट्रोल के और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, इसके वजह से लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता के जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे बसें नहीं चल रही हैं, ट्रेनें नहीं चल रही हैं, और जो लोगों की सैलरी का पैसा है, एक तो वैसे ही लॉकडाउन, ऊपर से आधे पैसे कट के भी मिल रहे हैं, बाकी पैसा पेट्रोल और डीजल में ही चला जा रहा है। तो कह सकते हैं कि लोगों के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और आने वाले में यदि ऐसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहेंगे तो लोग काफ़ी परेशान भी हो जाएंगे। कैमरामैन सुमन गायन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। और कोलकाता में भी आप देख सकते हैं कि पेट्रोल का दाम अभी इस वक्त जो मनोज ने दिखाया है 98 रुपए 64 पैसे हो गया है, और डीजल है 92 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर। यहां पर भी जल्द 100 का आंकड़ा पेट्रोल डीजल पार कर लेगा। मनोज,
मुझे पेट्रोल पंप पर लोगों की संख्या भी पहले के मुकाबले कम नजर आ रही है। अब मजबूरी में क्या उन्होंने पेट्रोल लेना छोड़ दिया है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? ये जाहिर सी बात है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जिस पेट्रोल पे मौजूद हुआ करती थी, लेकिन यहाँ घंटों से खड़े हैं। जिस तादाद में गाड़ियों की संख्या होनी चाहिए थी उस तरह की तादाद में नहीं है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि 98 रुपया 64 पैसा जो पेट्रोल के दाम यहाँ पहुंचा है और किस तरह से लोगों को यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल में 1.5 महीने से यहाँ पे कोविड जो चल रहा है, लॉकडाउन है और लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। ऑफिस जो खुले हैं थोड़े बहुत आने जाने में, और जो लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं तो कितना देखिए इस तरह का यहाँ पे जो जिनको पहले 2 लीटर दिया करते थे अब करीब 1 लीटर में 50 रुपए तक का हमने कई लोग पेट्रोल भरवा के अपने कामों पे जा रहे हैं, क्योंकि बसें नहीं चल रही है, जिसकी वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हम एक आध 2 लोग से और भी बात करते हैं। क्या लग रहा है जो पेट्रोल पंप का 100 का आंकड़ा पहुंचने वाला है, कितना थोड़ा कितनी असुविधा हो रही है आपको? काफी प्रॉब्लम हो रही है, इसकी दाम बढ़े बढ़ती जा रही है, प्रॉब्लम आ रहा है लॉकडाउन की वजह से, काफी दिक्कत करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, देखिए पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है। मैं मनोज आपके पास आती हूँ, आपका फ्रेम हमें नहीं मिल पा रहा है, मुझे बिहार का भी रुख करना होगा क्योंकि बिहार में कई शहर ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल का दाम 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। और अमिताभ ओझा, ऐसे में क्या ही लोग पेट्रोल खरीद रहे होंगे। इस कोरोना ने मार मारी है, उनका सब कुछ तो छिन गया, रोजगार नहीं है लोगों के पास, ऊपर से पेट्रोल डीजल की मार और ज्यादा बेहाल उनको कर रही होगी। अमिताभ, आप किसी पेट्रोल पंप पर खड़े हुए हैं, जरा लोगों से बातचीत कीजिए और पेट्रोल पंप कर्मी हैं उनसे भी बात कीजिए। जब लोग आते हैं तो आपस में उनकी बातचीत क्या होती है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम पटना के बोरिंग कैनाल रोड में एक पेट्रोल पंप पर हैं और यहाँ पर आज जो पटना में पेट्रोल की रेट है वो 189 रुपये पैसे है और यहाँ पर जो डीजल के रेट है वो करीब 96 पैसे है। लोग परेशान हैं क्योंकि लगातार जो पेट्रोल कीमत को इजाफा सर 100 रुपये के पार चला गया पेट्रोल। 100 रुपया के पार नहीं 100 रुपये के पार चला गया पेट्रोल है, 100 रुपये से ज़्यादा हो गया पेट्रोल, 101 रुपये। कितनी परेशानी हो रही है? क्या चीज़ आप पूछ रहे हैं? कितनी परेशानी हो रही है? पेट्रोल 100 के पार चला गया। परेशानी तो बहुत हो रहा है, गरीब आदमी जैसे तैसे चल रहा है। आप बताइए 100 के पार हो गया, क्या क्या आ सकता है सर? क्या क्या आ सकता है? हम लोग थोड़ी कुछ कर सकते हैं, सब सरकार के हाथ में। बिल्कुल, देखिए लोगों में नाराजगी और नाराजगी की वजह से लोग बोलना भी नहीं चाहते। इनका साफ तौर पे कहना है कि कीमतें बढ़ रही हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, सरकार को कुछ करना चाहिए। और यही बात जब सुबह भी हम यहाँ पेट्रोल पंप पे आए थे तो अब भीड़ कम हो गई है। पर बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऑफिस जो है 100% खुल गए हैं और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से बच रहे हैं। और ऐसे में उन्हें जब पेट्रोल भरवाना पड़ता है तो जल्द बिल्कुल उनकी आहें निकल रही हैं, क्योंकि पहले जहाँ 50 से 60 रुपये में उनका काम चल जाता था, अब उन्हें 100 रुपये से ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। और ये स्थिति सिर्फ पटना की नहीं है, बिहार के 38 जिलों में करीब हर जगह पेट्रोल की कीमत जो है 100 रुपये के ज़्यादा है। बिल्कुल अमिताभ, आप सही कह रहे हैं कि लोगों की साफ तौर पर नाराजगी केंद्र सरकार के प्रति नजर आ रही है। गुस्से में कुछ बोल भी नहीं रहे हैं लोग, क्योंकि सरकार कहती है कि पौष्टिक आहार खाइए। अब जब पेट्रोल डीजल के दाम आप इतने बढ़ा देंगे तो फिर लोग क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, ये भी तो सवाल है। और दीपक, महाराष्ट्र में तो वो तस्वीर हर बार की हम देख ही रहे हैं, 100 के पार वहां पर पेट्रोल बिक रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रो रहे होंगे इस वक्त कि सरकार आखिर उनके साथ कैसा भद्दा मजाक कर रही है। जी आपको बता दें, पेट्रोल पहले ही 100 के पार पहुंच चुका है, अब डीजल भी पहुंचने की कगार पर है। 96 रुपया 77 पैसा डीजल है। वहीं अगर पेट्रोल की बात की जाए तो 104 रुपया 94 पैसा पहुंचा हुआ है। हालांकि आज पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं, कल पेट्रोल और डीजल के दाम दोनों बढ़े हुए थे। ऐसे में आम मुंबईकर काफ़ी परेशान है, क्योंकि मुंबई की अगर बात की जाए तो लोकल ट्रेनों की जो सेवाएं हैं वो एसेंशियल सर्विस के लिए ही से जुड़े हुए लोगों के लिए उपलब्ध हैं। ऐसे में जो आम मुंबईकर है उन्हें आज भी अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। 2 से 3 घंटे का ट्रैफिक जाम, उसके साथ साथ अपने जॉब पर जाना, अपने काम को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाना, और डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल अब इन्हें भारी पड़ रहा है। ऐसे में लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से आपके जेब पर कितना खर्च असर पड़ रहा है? पहले कोरोना की मार, अब डीजल पेट्रोल की महंगाई, घर चलाना कितना मुश्किल?
हम मोदी जी को नमस्ते करना चाहते हैं, कृपा करके अगले दिन में ही राजीनामा दीजिए। कम से कम पेट्रोल के दाम कम हो गए। और पेट्रोल का तो ठीक है, अभी इधर मीटर का भी चेक करने के लिए कोई आसान सा तरीका निकालिए। मीटर जो चीज है इसमें करोड़ों रुपए का झोल होता है। वो मीटर को भी कंटिन्यू चेक करके इनके पे पेट्रोल पंप के बंद करने का या तो और कुछ करने का। 4 रुपए हो गया है पेट्रोल के दाम और 96 रुपया 77 पैसा डीजल के दाम। ऐसे में कितना मुश्किल हो जाता है जब सड़कों पर निकलते हैं, काम के सिलसिले में जाते हैं, ऊपर से घर में जो सब्जी, दूध, अन्य चीजें वो भी अब महंगी होनी शुरू हो चुकी है। पेट्रोल पंप पे जाने को डर लगता है कि भरेंगे नहीं भर पाएंगे, अपने जेब में पैसा है कि नहीं है। भगवान करे जल्दी से जल्दी पेट्रोल का भाव कम हो जाए। 60-50 रुपये जो था कांग्रेस सरकार के राज में उतना हो जाए। बीजेपी सरकार तो खाली लूटने पे है, खाली अदानी और अंबानी यही राज चला रहे हैं। कटौती कर रहे हैं अपने खर्चों पर, चाहे वो लंबी दूरी जाना हो तो गाड़ी का कम से कम इस्तेमाल या घर की जरूरत की चीजों के लिए कम इस्तेमाल। आधे रास्ते आधा किलोमीटर में सोचना पड़ता है इधर जाने की जरूरत है क्या, मैं तो टाल देंगे। पहले नहीं सोचते थे? नहीं, पहले सोचने काम निकलता था। गाड़ी की चीज ऐसी जो काम निकलती है। अभी काम कम रुक होता है, काम भी नहीं हो रहा है कोरोना के हिसाब से, काम भी नहीं निकल रहा है और बहुत 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 तकलीफ आ रही है जीने के लिए। सरकार से अपील क्या करना चाहेंगे? सरकार से क्या अपील करके कुछ फायदा नहीं, बेशरम सरकार है। बिल्कुल दीपक, ये लोगों की नाराजगी साफ तौर पर हमें पता चल रही है और बेबसी भी उनकी नजर आ रही है। हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से वो अपील कर रहे हैं कि कुछ मत कीजिए, पेट्रोल का दाम कम कर दीजिए, हम कमा लेंगे खा लेंगे, नौकरी मत दीजिए, जो हमारी चल रही है उनको तो चलने दीजिए। मैं लौट रही हूं दीपक, भोपाल का भी रुख करना होगा। और विपिन, भोपाल में क्या स्थिति है पहले ये मुझे बताइए, और दूसरा क्या इस सवाल का जवाब सरकार की तरफ से मिल रहा है कि क्रूड ऑयल की कीमतें कम हैं लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं? जो लोग समझते हैं वो जरूर उठा रहे होंगे ये सवाल। देखिए, बिल्कुल सवाल यही वाजिब है और ये सवाल हम भी जब जनता से पूछते हैं तो उसकी तरफ से ये मिलता है कि आखिरकार कब तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की बात किया तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सरकार यहाँ पर टैक्स लेती है, वैट लेती है। यहाँ पर 33% पेट्रोल पर लिया जाता है, 23% डीजल पर लेती है। ये पूरे देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम या डीजल के दाम सबसे ज्यादा यही इसीलिए होते हैं। मध्य प्रदेश में तक के पार पहुंच चुका है डीजल। अनूपपुर में 100 रुपए से ज्यादा बिक रहा है, भोपाल में 97 रुपए 99 पैसे यानी कि शतक से नजदीक पहुंच चुका है। डीजल भी 107 रुपए 13 पैसे पहुंच चुका है, यानी कि तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा सरकार एक और जो भार देती है वो जनता पर यह है कि यहाँ पर जो अतिरिक्त तौर पर 4 रुपए 50 पैसे सेस लिया जाता है पेट्रोल पर प्रति लीटर के हिसाब से। डीजल पर भी 3 रुपए सरकार लेती है अतिरिक्त तौर पर सेस। तो टैक्स भी आप ले लो, सेस भी आप ले लें। इसके बाद जब कटौती की बात आए तो क्रूड ऑयल के रेट जब कम होंगे तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता यही सवाल करती है कि आखिरकार पेट्रोल डीजल के दाम कब होंगे कम। क्योंकि जब हम लोगों से बात करते हैं लोगों का ये कहना है कि जब घर से निकलना है, ऑफिस जाना, दफ्तर जाना, काम पर जाना है, तो उस स्थिति में पेट्रोल डीजल तो बेहद जरूरी है। और जब ये रेट, अब इससे भी कटौती नहीं कर सकते ना, कटौती ये की जा सकती है। लोगों का ये कहना है कि हम कम पेट्रोल कम डीजल डलवाएंगे, लेकिन उससे भी स्थिति खराब होगी कि आखिरकार जब जहाँ पहुंचना है वहां भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन राहत की बात यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। सरकार अपनी तरफ से कोई टैक्स कम नहीं कर रही है। माल भाड़ा, बाकी चीजों पर असर पड़ रहा है। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के जो महाराष्ट्र पहुंचते हैं, हर चीज पर असर पड़ रहा है। विपिन, आप सही कह रहे हैं। जब केंद्र सरकार से सवाल पूछो तो राज्य सरकारों पर डाल दिया जाता है और राज्य सरकारों से पूछो तो केंद्र सरकार के पाले में गेंद ऐसे फेंक दी जाती है कि वो क्यों नहीं कम कर रहे टैक्स। जयपुर से केजे श्रीवत्सन हमारे साथ मौजूद हैं। और केजे श्रीवत्सन, क्या राजस्थान की जनता को राहत है? विपक्षी तो यही कहते हैं कि हम तो फिर भी कदम उठा रहे हैं। जी देखिए, सबसे पहले मैं पेट्रोल की रेट बताता हूं। जयपुर में इस वक्त जयपुर में जो पेट्रोल है 105 रुपए 62 पैसे पहुंच गया। स्पीड पेट्रोल की बात करें तो 108 रुपए के पार कर गया है। बार बार ये सवाल आता है कि पेट्रोल कंपनियां कमाती है, पेट्रोल पंप के मालिक कमाते हैं। पेट्रोल पंप के मालिक हमारे साथ है अमित जी, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं कि क्या ये खुद भी इनको फायदा हो रहा है क्या इस बढ़ोतरी का। सर, बार बार यही सुनने में आया कि पेट्रोल कंपनियां हर रोज पेट्रोल बढ़ा रही है दाम, आप लोगों को भी फायदा हो रहा है पेट्रोल पंप वालों को? सर, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़े नुकसान के अंदर हम लोग ही हैं एज पेट्रोलियम डीलर्स। हम लोगों के मार्जिन जो है फिक्स्ड हैं, वेरिएबल बहुत छोटा सा परसेंटेज है। अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को 70 रुपीज जब पेट्रोल था तब भी ऑलमोस्ट सेम मार्जिन मिल रहा था और आज 105 रुपए प्लस हो गया तो भी सिमिलर ही मार्जिन है। तो कमा कौन रहा है? सर, इसके अंदर मेजर फायदा गवर्नमेंट को हो रहा है।
जो जीएसटी के अंदर गवर्नमेंट अभी तक इसको नहीं लेके आई है और अभी तक वैट के अंदर है। वैट गवर्नमेंट ने काफी बढ़ा दी है, एक्साइज वगैरह ड्यूटीज काफी बढ़ गई हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पेट्रोल प्राइसेस पे आ गया है। एक चीज और, राजस्थान में देखा गया जयपुर में 105 रुपए पेट्रोल है, लेकिन अगर आप जैसलमेर जाएंगे, बाड़मेर जाएंगे, आपको 5 से 7 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है। वो किस कारण से? सर वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर ये इसको गवर्नमेंट जीएसटी में ले आए तो ऑल इंडिया सेम रेट्स हो जाएंगे। जयपुर में अगर आप पर्टिकुलरली देखेंगे तो नेबरिंग स्टेट से करीब 7 से 8 रुपए 10 रुपए तक महंगा है। तो जयपुर और राजस्थान के कस्टमर्स पर्टिकुलरली को बहुत मेजर नुकसान हो रहा है पेट्रोल और डीजल के अंदर। मेजर नुकसान हो रहा है, लेकिन आम जनता भी क्या सोचते हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप के मालिक साफ तौर पर बोल रहे हैं कि इन्हें फायदा नहीं हो रहा। सर पेट्रोल 105 रुपए पहुंच गया, परेशानी हो रही है कुछ आप लोगों को? परेशानी वैसे परेशान है आदमी। आपको लगता है सरकार आप लोगों की बात भी सुनती है कभी? कहाँ सुनती है सरकार? सिर्फ क्या है, वोटों के टाइम सुनाई देती है, बाकी तो बहरी जाती है सरकार, कान नहीं होते उससे। तो आप कैसे मैनेज करते हैं? आप क्या करें, मैनेज जीना है तो मैनेज करना ही पड़ेगा आदमी को। जीना है तो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि डीजल अब 98 रुपए को पार कर चुका है, पेट्रोल 105 रुपए आ गया है, स्पीड पेट्रोल 108 रुपए 60 पैसे। लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई भी इसी के कारण बढ़ती जा रही है। और पेट्रोल पंप के मालिक तो यही बोल रहे हैं कि सरकार कमा रही है टैक्स के रूप में, पेट्रोल पंप की कंपनियां कमा रही है, लेकिन इन लोगों का कमीशन भी नहीं बढ़ रहा है। यानी कि ये लोग आज से 2 साल पहले जितना इनको कमीशन करीब मिलता था उतना ही मिल रहा। तो ये लोग भी करें क्या? लोग इन्हीं से पूछते हैं कि क्यों आप बार बार दाम बढ़ा रहे हैं। इनका कहना है कि हम नहीं बढ़ा रहे, कंपनियां बढ़ा रही है, सरकार अपना टैक्स कम कर रही है। हालांकि राजस्थान सरकार ने 2% टैक्स करीब 6 महीने पहले कम किया था, भी आप देखिए लेकिन ना वह कि नाकाफी साबित हुआ। के 100 के पार पेट्रोल बिक रहा है और पेट्रोल डीजल का महंगा होना, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट का बढ़ना, उसके बाद सारी चीजें ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती हैं। और बार बार यहाँ पर पेट्रोल पंप के मालिक कह रहे हैं कि जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लेके आ रहे आप पेट्रोल और डीजल को, क्यों वैट के दायरे में इसको रखा हुआ है। सबसे ज्यादा अगर मुनाफा हो रहा है तो वो सरकार है, बाकी सब घाटे में है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।